Children, now let me discuss about the matrix of the question paper that you are going to face for the CBSE examination 2022-23 for class 9th as well as class 10th. Let us see the matrix in detail. As you can see here, there are A section, B section, C section, D section and E section. That means in total, in your CBSE sample question paper, you are likely to get 5 sections. Now let me talk about the first section. फर्स्ट सेक्शन में क्या क्या होगा हम देखेंगे. फर्स्ट सेक्शन में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर, आपको मिलेगा 1 मार्क का क्वेश्चन होगा और 18 मार्क्स, टोटल मार्क्स होंगे 18. तो MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे. दैट मीन्स 1 क्वेश्चन विल बी देयर, 4 आंसर्स विल बी देयर, आउट ऑफ विच 1 आंसर विल बी करेक्ट एंड रिमेनिंग 3 विल बी रॉन्ग. तो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 19 and 20 सर? It is also 1 mark question only. Here you will be getting assertions and 2 assertion type questions will be there. Now what is that assertion type question sir? I'll discuss in my next videos about. मिलाकर 20 मार्क का होगा सेक्शन ए. उसके अंदर 18 मार्क्स के जो होंगे वो 1 मार्क के MCQ होंगे, 2 मार्क के असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे. और असर्शन और रीजनिंग वाले हम अगले वीडियो में उसको लेंगे. नेक्स्ट बात आती है सेक्शन बी की बात आती है. सेक्शन बी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर्स वाले क्वेश्चन. VSA वी कॉल इट एज. तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25. क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक क्या होगा? VSA वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए. तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कि 2 मार्क के 5 क्वेश्चंस होंगे और कुल मिलाकर मार्क्स होंगे 10 और 2 इंटरनल चॉइस विल बी देयर. सो व्हाट इज दिस इंटरनल चॉइस? यू शुड अंडरस्टैंड. सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चॉइसेस. एक तो होगा ओवरऑल और दूसरा होता है इंटरनल. ओवरऑल का मतलब क्या है? हम आपको 5 क्वेश्चंस देंगे, 7 क्वेश्चंस देंगे और आपसे कहेंगे सॉल्व एनी 5. दैट्स कॉल्ड एज ओवरऑल चॉइस. इंटरनल चॉइस का मतलब क्या है? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. मे बी से 21 क्वेश्चन आपको नंबर का सॉल्व करना है, 22 में आपको और ऑप्शन मिलेगा, 23 आपको सॉल्व करना है, 24 में आपको और ऑप्शन मिलेगा, 25 आपको सॉल्व करना ही है. So that's what we call it as internal choice. So 5 questions will be there as usual, but in that you will be getting 2 internal choice type questions. So I hope you understand. Usually internal choice कब दिया जाता है? एक क्वेश्चन अगर मुश्किल है तो हो सकता है उसके नीचे एक डिफिकल्ट इजी क्वेश्चन आपको दिए जाए, या फिर एक क्वेश्चन अगर चैलेंजिंग है तो एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में का आपको दे सकते हैं. So you see that this is what we call it as internal choice type questions. Next आता है सेक्शन नंबर आपका सी. इस क्वेश्चन नंबर सी के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे. वो क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 तक होंगे. यानी आपको टोटल 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स इज हाउ मच? 18. और इसके अंदर भी क्या है? 2 इंटरनल चॉइस. सो आई होप बाय नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज इंटरनल चॉइस. सो दैट मीन्स क्वेश्चंस विल बी देयर एज यूजुअल, बट आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस any 2 questions will be given the option of internal choice. So ये होता है internal choice for 3 marks. तो इसके बाद आता है long answer type questions. Long answer type questions आते हैं 5 मार्क का होगा वो, और वो 4 questions होंगे. So this 32 नंबर से लेके 35 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा. So 5 मार्क्स का टोटल होंगे 4 क्वेश्चंस और उसके टोटल मार्क्स होंगे 20. So this is 2 मार्क्स के इंटरनल चॉइसेस में भी होगा. सो दैट मीन्स चिल्ड्रन, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज इंटरनल चॉइसेस आर गिवन टू यू. दैट मीन्स व्हाट आई फील इज इट्स गुड टू हैव इंटरनल चॉइसेस, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है. तो नेक्स्ट आता है, तो ये हो गया सेक्शन डी के बारे में. नेक्स्ट आता है सेक्शन ई के बारे में. अब सेक्शन ई के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसको हम CBQ बोलते हैं. Usually competency based question means applications of whatever you have studied in class 10 standard और 9th standard, उसका कहाँ यूज होता है, तो उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं. तो here there is a change in this also. Question number 36 to 38, that means 3 questions will be there for 4 marks. तो 4 मार्क के 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और टोटल मार्क्स होगा कितना? 12. मगर here there is a change that you should notice, that 4 marks allotment CBSE ये कहती है कि 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा. तो इस तरह से उसका भी क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकअप है. और उसके अंदर भी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या मिलेगा? इंटरनल चॉइस आपको मिलने वाला है.
सो दैट मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, आपको टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 80 मार्क्स के 38 क्वेश्चंस होंगे, ओके, या आई कैन से 38 क्वेश्चंस ऑफ 80 मार्क्स, 38 क्वेश्चंस ऑफ 80 मार्क्स, टोटल मार्क्स होंगे 80, और उसके अंदर 2 मार्क्स इंटरनल चॉइस होगा, आपको 2 इंटरनल चॉइसेस होंगे आपको 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, और इंटरनल चॉइस फॉर CBQ 2 मार्क के, इंटरनल चॉइस फॉर CBQ फॉर 2 मार्क्स के लिए एक आपको ऑप्शन मिलेगा। यानी इफ एट ऑल CBQ कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस, if at all CBQ consists of 3 questions, in that 3 questions, first question if it is of 2 marks, then you will be getting option for that. You will be getting option for that. For 1 marks, no options will be given. So this is what is the matrix of the your question paper. ये सर किसके लिए अप्लाई होता है? For 9th standard as well as 10th standard, या फिर अभी आप जो SA1 लिखने वाले हो वेकेशन के बाद, वो SA1 में भी आपको यही पैटर्न मिलेगा। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपको यही पैटर्न होगा। ओके बच्चों, जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए कि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आप देख सकते हैं यहाँ पर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि आई डिस्कस इट इन डिटेल 19 और 20, और बाकी सब जो 18 तक है क्वेश्चन नंबर, वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप है MCQ के। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 to 18 और 19 और 20। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिल रहा है। तो इंटरनल चॉइस आपके सामने यहाँ पर भी एक इंटरनल चॉइस है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मार्क्स के इंटरनल चॉइस आपको मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन C आता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर है, और यहाँ आप देख सकते हो कि वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के बाद हमको क्या लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स है, देखिए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हमको दिख रहे हैं, ओके। तो उसके अंदर ये देखिए डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम आ गया, उसके बाद ये चॉकलेट वाला प्रॉब्लम आ गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं, तो वो आने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं हमें, ओके। तो नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री के भी देखिए कुछ एक्सरसाइज के अंदर कुछ 10 या 15 प्रॉब्लम्स आपके लास्ट एक्सरसाइज में है, तो उसमें से सारे प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ तो आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर उसके साथ साथ वन थिंग आई वांट टू टेल यू, सॉल्व्ड एग्जांपल्स आर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो डोंट इग्नोर इट, ओके। वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 3 मार्क के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर। बाद में ये इंपॉर्टेंट सर्कल्स के ऊपर के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट बात आती है सर 5 मार्क्स क्वेश्चन। सर 5 मार्क्स क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से सर वी फील डिफिकल्ट इन 5 मार्क्स क्वेश्चन। जस्ट लेट अस ट्राई टू स्टडी द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इफ़ यू ट्राई टू स्टडी द सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो बात आपके सामने आ रही है, आप देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, और एक ये वाटर टैप वाला प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, और दिस इज प्योरली फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, दिस इज प्योरली फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। दैट मीन्स 1 प्रॉब्लम in quadratic equation is expected for 5 marks. It can be a distance speed problem, okay. It can be other types of problems also. So what I advise you children is prepare thoroughly for the word problems of quadratic equation, okay. Then next हम फिर स्टडी करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे। तो और एक बात यहाँ पर आ रही है कि एक प्रॉब्लम आ रहा है ट्रायंगल्स चैप्टर में से 5 मार्क्स के लिए, थ्योरम, स्पेशली एक ही थ्योरम तो है हमारे पास, थेल्स का थ्योरम, फर्स्ट टर्म के लिए खास करके। तो उस थ्योरम के और उसके ऊपर के कुछ एक्सरसाइजेस जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, दैट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर इन द टॉपिक ट्रायंगल। नेक्स्ट बच्चों, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर। टॉपिक इज दो इट इज मेंट फॉर सेकंड टर्म, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग द CBSE क्वेश्चन पेपर, तो मुझे लगता है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो टॉपिक है, दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ 2020-22-23 एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट बच्चों ये आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जब हम देखते हैं टॉपिक ए क्वेश्चन 36 और दैट टू वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपको याद हो तो ये वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमने सॉल्व किया था, एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए था बताया था मैंने आपको 9 और वाई की वैल्यू, और ये सॉल्व एग्जाम्पल है, और मैंने आपको उस समय ही बताया था कि ये टाइप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर इंटरनल चॉइस के अंदर आप यू कैन सी हियर वन थिंग, इंटरनल चॉइस आर गिवन फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स. यूजुअली स्टूडेंट्स कंसिडर surface area and volumes as a very difficult topic. So CBSE has given you that option for internal choice here. उसके बाद यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे डरते हैं उससे, तो उसको भी इन्होंने क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी आपको इंटरनल चॉइस दिया है. दैट मीन्स बच्चों अगर आप टेक्स्ट बुक थोरोली करोगे, अगर व्हाट आई एडवाइज यू इज इफ यू डू थोरोली and suppose if one question is from the textbook and another question is a challenging question which is not from a textbook, though the difficulty level for the student who has prepared well will be same, but for the student who has prepared only textbook, he can opt for the problem from the textbook. So dear children, आप देख सकते हो कि word problem of quadratic equation is having one internal choice. And again there is no choice given here for triangles, but we can expect some choice for triangles also. We cannot say that it will not be given. We are trying to study the pattern of the CBSE examination. It may little bit change, but the purpose of giving the internal choice is to make the examinations the student feel easy. Next बात आती है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया है. इसका मतलब यूजुअली 9 out of 10 स्टूडेंट्स का ये कहना होता है सर स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी इजी. तो स्टैटिस्टिक्स की बात आती है तो मीन है, मीडियन है, मोड है. मीन, मीडियन, मोड तो बहुत से, मीन और मोड तो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करते हैं. मीडियन के अंदर थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम बाद में हमने डिस्कस किए ऑलरेडी क्लासरूम के अंदर, उसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है सर, थोड़ा आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, टेसेलेशन के बारे में पूछा है. तो ये टेसेलेशन को उन्होंने क्या किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ जोड़ दिया है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर देखिए, यूजुअली होता क्या है कि बच्चे इस फिगर को देख के डर जाते हैं, मगर जब तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे बच्चों, यकीन मानिए इट इज़ वेरी सिंपल. एंड हमारे फोर्थ कमिंग वीडियोस के अंदर हम आपको इसका सॉल्यूशंस भी आपको बताएंगे कि कितना सिंपल होता है. जो दिखता है वैसा इतना डिफिकल्ट वो वास्तव में नहीं होता है. इट इज़ वेरी सिंपल. तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करने चले जाओगे बच्चों इसको, तो आप यहाँ देखते चले जाओ कि ये एक क्वेश्चन आ गया CBQ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. सर इसका मतलब ये अगली बार हमको भी ऐसे आएगा क्या, ऐसे आएगा, ऐसे मैंने आपको नहीं कहा, बट चांसेस आर देयर ऑफ द सेम पैटर्न. तो ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर देखिए CBQ आ गया. उसके बाद अगर आप स्टडी करोगे तो आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 मार्क के लिए एक इंटरनल चॉइस है. यहाँ पर 1 मार्क का एक CBQ है, 1 मार्क का एक CBQ, 2 मार्क्स के लिए आपको इंटरनल चॉइस यहाँ मिल रहा है. नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा है 2 मार्क्स के लिए, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर है क्वेश्चन, ऑडिटोरियम के ऊपर है. व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट गेट स्केयर्ड बिकॉज ऑफ द फिगर. फिगर देख के पहले से मन में ठान लेते हैं कि सर ये हम कर ही नहीं सकते हैं, मगर यकीन मानिए आप जब ट्राई करोगे तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगेगा. नेक्स्ट आता है ये आपका ये एयर ट्रैफिक का उन्होंने दिया है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का. तो इसको आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आया है फिर से, यहाँ पर इंटरनल चॉइस है, यहाँ पर 2 मार्क के लिए आप देख सकते हो, और यहाँ पर लेबल डायग्राम के लिए आपको दिया 1 मार्क. तो इस तरह से यहाँ पर 1 मार्क है, यानी CBQ के अंदर 2 मार्क के जो क्वेश्चंस है, CBQ के अंदर 2 मार्क के जो क्वेश्चंस है उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा. यानी ओवरऑल अगर इफ़ यू आस्क मी overall what is your impression sir about the question paper or sample question paper that CBSE has given you, children what I feel is it is students friendly. ये बच्चों के हित में है, क्योंकि आपको बहुत सारे इंटरनल चॉइस दिए हैं, हित में है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा. द ओनली ऑप्शन इज यू हैव टू स्टडी. और उसके बाद और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपको हमने मैट्रिक्स दिया था, व्हाट आई एडवाइज यू इज, आपको मैं देखिए जब भी आपको पढ़ाई करना है, प्लान स्टडी इज ऑलवेज बेटर देन अनप्लान्ड स्टडी. तो प्लानिंग कैसे करना है सर, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये आपके हमेशा सामने होगा, इसको ध्यान में रख के आप पढ़ाई करोगे. बिकॉज इफ यू आर हैविंग द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू कैन स्टडी वेल. और दूसरी एक बात है कि फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन द चैप्टर्स आर वेरी लेस, तो इसमें से भी चैप्टर्स कम हो रहे हैं, तो आपको मेरे ख्याल से प्रिपरेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए. और अगर एनुअल की बात आती है तो चैप्टर वाइज भी वेटेज हम आपको बताएंगे, टेंटेटिवली हम बताएंगे.
तो चैप्टर वाइज जो है पहले ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाने दीजिए। मेरा जो इस वेकेशन का जो विंटर वेकेशन का लास्ट वीडियो होगा वो हम आपको जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपको हम बताएंगे कि टेंटेटिवली किस चैप्टर में कितने मार्क्स आ सकते हैं। चैप्टर में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है मगर यूनिट्स में नहीं होगा। सो द फाइनल वर्ड बिफोर आई क्विट, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले सभी बच्चों को, जो भी हमारे 9th स्टैंडर्ड के बच्चे देख रहे हैं या 10th स्टैंडर्ड के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको यही एडवाइस होगा बच्चों कि इस मैट्रिक्स को आप क्या करो, कलर पेन से सिस्टमेटिकली अपने नोटबुक के अंदर लास्ट पन्ना जो होता है आपका कवर पेज उसको हम कहेंगे, तो उस कवर पेज पे उसको बना के चिपका लो या जहाँ पर भी आप स्टडी करते हो उसको आप सामने रखो। बिकॉज क्वेश्चन पेपर पैटर्न इफ़ यू नो देन ओनली यू कैन गो अहेड। Whatever question paper patterns we had during corona period or after corona period or for our periodic test stands cancelled hereby। इसके आगे ये सारा क्या हो रहा है, तुम्हारा सारा कैंसिल हो रहा है। सो आई होप यू गॉट द कंप्लीट आइडिया। तो आप इसको बना के रखिए और जस्ट आई एडवाइज माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्लास बच्चों को भी बताएंगे कि हमारे जो क्लास के अंदर नोटिस बोर्ड्स हैं तो उस नोटिस बोर्ड के अंदर इसका भी एक कॉपी आप वहाँ लगा दीजिए ताकि आपको सुबह शाम उठते बैठते आपके सामने पैटर्न रहेगा। तो अगली बार हम आपको बताएंगे कि क्लास चैप्टर वाइज वेटेज क्या है।